200 रुपये। 7वें दिन पूरे दिन की मेहनत करने के बाद सिर्फ एक वृक्ष ही काट सका। नगर सेठ ने कहा कि क्यों भाई, आज पूरे दिन में सिर्फ एक ही वृक्ष काटा? वह व्यक्ति बोलता है कि मुझे भी मालूम नहीं हो रहा है कि ऐसा क्यों होता है। बहुत मैंने मेहनत की है। पहले दिन तो मैंने 7 वृक्ष काट लिए थे, लेकिन तब से लगातार वृक्ष काटने का कम ही होता जा रहा है। आज तो सिर्फ एक ही वृक्ष काट सका। नगर सेठ को भी आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि तुम्हारी कुल्हाड़ी दिखाओ। जब उस व्यक्ति की कुल्हाड़ी देखी तो कुल्हाड़ी की धार घिस गई। नगर सेठ ने कहा कि अरे यार, तुम्हारी कुल्हाड़ी की धार तो सही से बना लो। तुम्हारी कुल्हाड़ी की धार घिस गई है, इसकी वजह से तुम वृक्ष काट नहीं पाते हो। तब यह व्यक्ति बोलता है कि सेठ जी, यदि मैं कुल्हाड़ी की धार बनाने में अपना समय गवा दूंगा तो इतने वृक्ष मेरे से कम कटे जाएंगे, इतना धन मुझे कम प्राप्त होगा। नगर सेठ जी कहते हैं कि मूर्ख, 1 घंटा यदि तू दिन में सुबह को कुल्हाड़ी की धार बनाने में लगाएगा तो वह घंटा तेरा फेल नहीं जाएगा। तेरा पूरा दिन सुधर जाएगा यदि 1 घंटा तू कुल्हाड़ी की धार बना देगा। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हमारे जीवन में हम जिस साधन का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं वह साधन है हमारा मन। हमारा मन सदैव चलता ही रहता है। मन चंचल है, कभी भी कोई जगह पर रुकता नहीं है वो। अभी हम कथा में बैठे हैं कथा सुनने के लिए, लेकिन हमारा मन कथा में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमारा देह, हमारा शरीर यहां पर रहता है, लेकिन मन घूमने निकल जाता है। मन कहता है शरीर को, तुम बैठो, 2 घंटे में कथा खत्म होगी, बाद में मैं आऊंगा, और मन चला जाता है। कथा में बैठकर हम सोचते होंगे कि कल सुबह क्या करेंगे, नौकरी में, धंधे में, कल कहां पर जाना है, कल सुबह की रसोई क्या बनानी है। यह सब हम कब सोचते हैं? कथा के दौरान। शरीर सिर्फ हमारा यहां रहता है, मन हमारा दूसरी जगह पर भटकता है, क्योंकि मन चंचल है। सबसे ज्यादा हम मन का उपयोग दिन में करते हैं। शरीर में कई अंग है, हाथ है, पैर है, आंख है, कान है, लेकिन सबसे ज्यादा उपयोग मन का हम करते हैं। हम सो जाते हैं तब हमारी सभी इंद्रियां भी साथ में ही सो जाती है, लेकिन मन स्वप्न में भी काम करता रहता है। यदि यह मन अस्वस्थ होगा, यदि यह मन चंचल होगा, तो हमारे जीवन में भी चंचलता ही आएगी, हमारे जीवन में भी अस्वस्थता ही आएगी। इस मन रूपी साधन की धार हमें निकालनी है। हमारी ये मन जो है वो घिस गया। इसकी धार यदि हम निकालेंगे तो ही हम हमारे जीवन में कुछ अच्छा कार्य कर पाएंगे। जैसे उस व्यक्ति ने कुल्हाड़ी की धार निकालने में समय नहीं लगाया, उसको लगा कि कुल्हाड़ी की धार लगाने में मेरा समय बर्बाद हो रहा है। वैसे ही यदि हम हमारे मन को स्वस्थ रखने का प्रयास नहीं करेंगे तो घूमता ही रहेगा, वो कभी भी स्थिर नहीं रहेगा। इस मन को स्थिर करना है तो भगवान स्वामीनारायण ने अपने उपदेश ग्रंथ में एक उपाय बताया है। भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि यदि मन को स्थिर करना है तो भगवान की कथा वार्ता सुननी चाहिए। भगवान की कथा वार्ता से ही हमारा मन शांत बनता है। भगवान कहते हैं हम तप करेंगे, व्रत करेंगे या कुछ भी साधना करेंगे, इनमें जितना मन शांत नहीं होगा उतना शांत मन हमारे 2 घंटे की कथा में हो जाएगा। कथा वार्ता का यह महिमा है कि कथा वार्ता सुनने से हमारा मन शांत होता है, और यदि हमारा मन शांत होगा तो हमारा जीवन भी शांत होगा और सही तरीके से हम काम कर पाएंगे।
लेकिन कई बार हम क्या सोचते हैं, अभी कलयुग का जमाना है, हम सोचते हैं कि कथा वार्ता कौन सुनता है? जिसके पास समय भरपूर है वह कथा वार्ता सुनता है। दूसरे शब्द में कहे तो जो फ्री है, फोकट का है, वह कथा वार्ता सुनता है। हम सबकी यह मान्यता रहती है थोड़े अंश में, कथा वार्ता हम यहाँ सुनने के लिए आए हैं, लेकिन कई लोग दूसरे ने कहा इसकी वजह से आ गए होंगे। एक हफ्ते से कह रहे होंगे कि भाई जून में पारायण होने वाली है, आप आना। दूसरे दिन मिले तभी कहा होगा कि आप आना। तो हम सोचते हैं कि चलो भाई इतनी देर से ये कह रहा है तो चले आते हैं 1.5 घंटे के लिए कथा वार्ता में। तो किसी के कहने पर हमारी इच्छा नहीं होगी, फिर भी हम आ गए हो। कोई सोचता होगा कि चलो 2 घंटे फ्री है तो कथा वार्ता सुनने चले जाते हैं। लेकिन कथा वार्ता का यह महिमा है कि कथा वार्ता सुनने से हमारा मन शांत होता है। जैसे कुल्हाड़ी की धार 1 घंटे तक बनाने में उस घंटे का बर्बादी नहीं है, लेकिन पूरा दिन उसका सुधर जाएगा उस व्यक्ति का। उसी तरह हम कथा वार्ता में 2 घंटे आएंगे तो 2 घंटे की बर्बादी नहीं कर रहे हैं। हमारा पूरा जीवन सुधर सकता है इस 2 घंटे की कथा वार्ता। भगवान स्वामीनारायण के अनुगामी संत गुणातीतानंद स्वामी जी ने उपदेश में कहा है कि हम कथा वार्ता सुनते हैं। इस कथा वार्ता की महिमा क्या है कि हम फोकट में नहीं बैठे हैं यहाँ पर, हम 2 घंटे की कथा वार्ता में जन्म मरण के चक्रावे में से बाहर चले जाते हैं। तो कथा वार्ता का यह महिमा है। भगवान के चरित्रों की यह महिमा है कि चरित्रों के सुनने से हमारे जीवन में सुख की अनुभूति होती है। हिंदू धर्म में कई शास्त्र हैं। उन शास्त्रों में भागवत महापुराण एक महान शास्त्र है जो सबसे लोकप्रिय है। इस भागवत कथामृत का हम 3 दिन तक लाभ लेने वाले हैं। भागवत की कथा के महिमा है पूरे जगत में। पद्म पुराण में भागवत महापुराण का कथा का महिमा गाया हुआ है। उसमें 5वें अध्याय में आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण की कथा आती है। तुंगभद्रा नदी के किनारे तट पर एक अच्छा सा नगर था। उस नगर में आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह शील और सदाचार से संपन्न था, भगवान की भक्ति करता था, बहुत ही भाविक सदाचारी व्यक्ति था। पूरे गांव में उसकी चर्चा थी कि यह सच्चा भक्त है भगवान का। आत्मदेव की पत्नी थी, उसका नाम था धुंधुली। आत्मदेव सदाचारी था, लेकिन उसकी पत्नी जो धुंधुली वह दुष्ट स्वभाव की थी। अपने जीवन में बहुत ही दुष्ट स्वभाव उसने रखे थे। भागवत में वर्णन आता है कि धुंधुली कैसी थी। तो उसके स्वभाव के वर्णन में लिखा हुआ है कि कलह प्रिया, उसे कलह ही पसंद था। सुबह उठकर जब सोती थी तब तक कलह ही किया करती थी। कलह प्रिया। कई लोग ऐसे होते हैं जगत में जिनको झगड़ा करना, गाली गलौज करना पसंद आता है। तो धुंधुली ऐसे स्वभाव की थी। दूसरा लिखा हुआ है लोकवार्ता रता। गांव की पंचायत में उसको ज्यादा रस था। हमें भी ऐसा स्वभाव रहता है। गांव के चौराहे पर जब इकट्ठे सब होते हैं तब बात क्या होती है, आपने सुना उस घर में ऐसा हुआ, इस घर में ऐसा हुआ। पूरे गांव की पंचायत चौराहे पर होती है। लोकवार्ता रता। धुंधुली ऐसे स्वभाव की थी। ऐसे दुष्ट स्वभाव की धुंधुली थी, लेकिन सदाचारी आत्मदेव सब कुछ सहन कर लेता था। लेकिन आत्मदेव को जीवन में एक दुख था कि आत्मदेव को कोई पुत्र नहीं था। आत्मदेव सोचता था कि इस जगत में रहना व्यर्थ है जिसे पुत्र न हो। और इसी वजह से आत्मदेव ने सोचा कि मेरा जीवन व्यर्थ है तो मैं वन में जाकर आत्महत्या कर लेता हूं। और वह घर का त्याग कर पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, इसकी वजह से वन में जाकर आत्महत्या करने का प्रयास करने लगता है।
वन में आता है तब सामने एक संत महात्मा मिलते हैं। संत महात्मा ने देखा कि आत्मादेव बहुत दुखी है। महात्मा ने पूछा कि क्यों भाई इतने दुखी क्यों दिख रहे हो? आत्मादेव जी कहते हैं कि मेरे जीवन में एक दुख सबसे ज्यादा है, वह है मुझे पुत्र नहीं है, और जिनका पुत्र नहीं है उसका जीव संसार में रहना व्यर्थ है। आप मुझे पुत्र प्राप्ति करवाइए। संत महात्मा ने पूरी कुंडली निकाली आत्मादेव की और बाद में कहा आत्मादेव को कि तुम्हारे भविष्य में, तुम्हारे नसीब में पुत्र प्राप्ति नहीं लिखी हुई है। भगवान की इच्छा मानकर तुम घर जाओ वापस, भगवान की भक्ति करो, अपना जीवन निर्वाह करो, पुत्र प्राप्ति तुम्हारे नसीब में नहीं है। आत्मादेव कहता है कि यदि आप मुझे पुत्र नहीं दिलाओगे तो आपके सामने ही मैं आत्महत्या करूंगा। संत महात्मा तो दयालु होते हैं। आत्मादेव के नसीब में पुत्र प्राप्ति नहीं थी, फिर भी संत को दया आ गई। संत ने आत्मादेव को एक फल दिया और फल देते हुए कहा कि यह आपकी पत्नी को खिलाना, इनसे पुत्र प्राप्ति आपको होगी। आत्मादेव प्रसन्न होकर घर में वापस आता है, अपनी पत्नी धुंधुली को फल देता है और कहता है कि संत महात्मा के प्रसाद रूप यह फल है, ये आप खा लेना, जिससे हमें पुत्र प्राप्ति होगी। धुंधुली रूम में चली जाती है फल लेकर। आत्मादेव को पुत्र प्राप्ति की इतनी इच्छा थी, लेकिन उसकी पत्नी धुंधुली को पुत्र चाहिए ही नहीं था। वह सोचते हैं कि अब क्या करूंगा, अब क्या करूंगी मैं। उतने में ही धुंधुली की बहन घर में आती है। बहन को धुंधुली कहती है कि आत्मादेव की पुत्र की इच्छा है, लेकिन मुझे पुत्र चाहिए नहीं, और यह फल संत महात्मा ने दिया हुआ है। धुंधुली की जो बहन थी तब गर्भवती थी। उसकी बहन भी दुष्ट स्वभाव की थी धुंधुली की तरह। उसने धुंधुली से कहा कि एक काम करो, मैं गर्भवती हूं, मेरा जो पुत्र होगा वो मैं आपको दे दूंगी, उसके बदले में आप मुझे धन देने देना। धुंधुली खुश हो जाती है कि हाँ यह सही बात है, इससे आत्मादेव भी प्रसन्न हो जाएंगे और मुझे पुत्र चाहिए नहीं, मेरा शरीर बिगड़ेगा नहीं। यह कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है दोनों बहनों के बीच। लेकिन धुंधुली कहती है कि इस फल का क्या करेंगे। उसकी बहन कहती है कि आपके घर में एक गौ है, गौ को खिला दो। तो धुंधुली गौ माता को यह फल खिला देते हैं संत महात्मा के प्रसाद रूप। बाद में धुंधुली अपने जीवन में 9 महीने तक गर्भवती होने का दंभ करती है। 9 महीने के बाद धुंधुली की बहन को पुत्र प्राप्ति होती है। चुपके से वो धुंधुली के घर आकर धुंधुली को पुत्र दे देती है, उसके बदले में धन ले लेती है। वहां गौ माता को भी जो संत महात्मा के प्रसाद रूप फल खिलाया गया था, गौ माता को भी एक पुत्र प्राप्ति होती है। उसके कान गौ जैसे होते हैं, लेकिन पूरा शरीर मनुष्य का है, अतः उसका नाम गोकर्ण रखा। यह गोकर्ण संत महात्मा के प्रसाद रूप मिला हुआ था, अतः गोकर्ण अपने जीवन में शुभ संस्कार से युक्त था, शील और सदाचार से संपन्न था, भगवान की भक्ति पहले से ही करता था। धुंधुली की बहन की वजह से जो पुत्र प्राप्ति हुई थी उसका नाम रखा धुंधुकारी। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो पुत्र होगा वो दुष्ट ही निकलेगा। धुंधुकारी पहले से ही स्वभाव से दुष्ट था, बुरे कर्म में बचपन से ही करता रहता था। गांव में घर के आसपास नजदीक के सब बच्चे खेलते थे, तब धुंधुकारी सभी बच्चों को मारता था। 2-3 बच्चों को तो कुएं में ले जाकर कुएं में धक्का देकर मार डाला। इतने दुष्ट स्वभाव का धुंधुकारी था, और जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता था उसके दुष्ट कर्म बढ़ते ही जाते थे। धुंधुकारी से उसके पिता जो आत्मादेव थे वह व्याकुल हो गए, दुखी हो गए। गोकर्ण तो अच्छे संस्कार वाला था, उससे सुखी थे, लेकिन ये धुंधुकारी से आत्मादेव दुखी रहते थे। एक बार आत्मादेव बहुत दुखी हो गए और उसने सोचा कि घर में रहने का कोई फायदा नहीं है, अतः घर का त्याग कर कर चले गए। अब देखिए आप, आत्मादेव ने पहले भी घर का त्याग किया था, किसके लिए?
पुत्र प्राप्ति के लिए, और अभी भी घर का त्याग कर रहे हैं। किसके लिए? पुत्र के लिए ही। तो संसार में पुत्र हो ना हो, इससे संसार जीवन की व्यर्थता या सार्थकता नहीं है। कैसा पुत्र हो, उससे जीवन में सार्थकता है। आत्मदेव को पुत्र नहीं था, फिर भी दुखी था, और पुत्र हुआ, बाद में भी दुखी ही रहा। क्यों? बच्चों को संस्कार नहीं दिया। यदि हम बच्चों को संस्कार देंगे तभी जीवन में सुखी रहेंगे, वरना बच्चे ना हो वो भी दुखी रहते हैं, बच्चे हो वो भी दुखी रहते हैं। आत्मदेव बच्चे से परेशान होकर वन में चला जाता है, त्यागाश्रम ले लेता है। इस और गोकर्ण भी अच्छे संस्कार वाला था, वो 4 धाम की यात्रा के लिए निकल जाता है। अब घर में सिर्फ 2 ही व्यक्ति बचे, धुंधुली, उसकी माता, और धुंधुकारी। अब धुंधुकारी क्या करने लगा? धुंधुली को परेशान करने लगा, उससे धन मांगने लगा, उसको मारने लगा। धुंधुली भी परेशान हो गई और कुएं में पड़कर मर गई। अब अकेला धुंधुकारी ही बचा। उसने घर में 4 कुंटा स्त्रियां रखी। उन कुंटा स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए धुंधुकारी दुष्ट कर्म करने लगा, चोरी करने लगा, और उल्टा स्त्रियों को प्रसन्न रखता था। उल्टा स्त्रियां ने एक बार सोचा कि यह हमारे लिए चोरी करता है, यदि एक दिन राजा के वहां चोरी करेगा और राजा के सैनिक आएंगे तो इसके साथ हमें भी लेकर जाएंगे और फांसी पे लटका देंगे। तो एक काम करते हैं, यह धुंधुकारी को मार डालते हैं और उसका सब धन हम छीन लेते हैं। तो रात को जब धुंधुकारी घर आया, 4 उल्टा स्त्रियां ने धुंधुकारी को दारू बहुत पिलाया, बेहोश अवस्था में चला गया। तब उल्टा स्त्रियां ने धुंधुकारी का गला घोंट कर मारने का प्रयास किया, लेकिन धुंधुकारी मरा नहीं। तब उन्होंने जलते हुए अंगारे लेकर उनके मुंह में डाल दिए, धुंधुकारी के मुंह में, और बदतर हालत में मार डाला। पूरे जीवन दुष्ट कर्म ही किए थे और ऐसी हालत में मृत्यु हुई। अतः धुंधुकारी प्रेत बना, भूत बना। धुंधुकारी मर गया है, ऐसा समाचार गोकर्ण को यात्रा के दौरान हुआ। गंगा में स्नान कर कर धुंधुकारी का तर्पण करता है गोकर्ण, बाद में घर में वापस आता है। रात को सोया होता है, तब विचित्र आवाज गोकर्ण को सुनाई देती है। गोकर्ण उठकर पूछता है कि कौन हो आप? वह आवाज कहती है कि मैं धुंधुकारी हूं, मरने के बाद मैं प्रेत बन गया हूं। गोकर्ण जी आश्चर्यचकित हो गए कि तुम्हारा तर्पण मैंने गंगा नदी में किया है। गंगा नदी में जिसका तर्पण किया जाता है उसका तो मोक्ष हो जाता है, आप प्रेत कैसे बने? धुंधुकारी ने कहा कि मैंने मेरे जीवन में बुरे कर्म ही किए हैं, दुष्ट कर्म ही किए, अतः गंगा नदी में तर्पण करने के बावजूद भी मेरा मोक्ष नहीं हुआ है। आप अभी कुछ उपाय करें जिससे मेरा मोक्ष हो। गोकर्ण जी सोचने लगते हैं कि गंगा नदी के तर्पण के बावजूद भी जिसका मोक्ष नहीं होता है, उसके मोक्ष के लिए क्या उपाय करेंगे। संत महात्मा के पास जाते हैं। संत महात्मा कहते हैं कि आपके भाई के मोक्ष के लिए भागवत सप्ताह का आप बिठाओ, भागवत महापुराण की कथा बिठाओ, जिससे आपके भाई का मोक्ष होगा। गोकर्ण जी भागवत की कथा का सप्ताह बिठाता है। सबसे पहले भागवत कथा अमृत गोकर्ण जी ने करवाया था। 7 दिन की कथा गोकर्ण जी ने की। वहां पर कथा की ऐसा सभा था, सभा हुई थी। सभा में एक बांस रखा हुआ था। उस बांस में 7 छिद्र थे। 2 छिद्र के बीच में जो दरार होती है उसमें धुंधुकारी प्रेत के रूप में बैठा था। पहले दिन की भागवत कथा पूर्ण हुई, पहली गांठ फूटी। दूसरे दिन की भागवत कथा पूर्ण हुई, बांस की दूसरी गांठ फूटी। और इस तरह 7 दिन की भागवत कथा के पूर्ण होने के बाद 7 गांठ फूटती है और धुंधुकारी का मोक्ष होता है 7वें दिन की पूर्णाहुति में। वैकुंठ से भगवान के पार्षद विमान लेकर आते हैं। ऐसी सभा भरी हुई है, बैठी हुई है, और तभी वैकुंठ से भगवान के पार्षद विमान लेकर आते हैं और धुंधुकारी जी को कहते हैं कि आइए बैठ जाइए, भगवान के धाम में जाना है। श्रोतागण को प्रश्न हो जाता है। श्रोतागण कहते हैं कि 7 दिन की भागवत कथा तो हमने भी सुनी है,
जैसे धुंधुकारी ने सुनी वैसे ही हमने भी सुनी है, तो सिर्फ धुंधुकारी को क्यों आप ले जा रहे हो? हमको भी साथ में लेके जाओ भगवान के धाम में। 3 दिन की यह भागवत कथा है, 7 दिन हम नहीं करने वाले हैं, कलयुग का समय है, इसलिए 3 दिन में हम खत्म करेंगे। 3 दिन की भागवत कथा की पूर्णाहुति में 28 तारीख को रात को 9 साढ़े 9 बजे ऐसे ही वैकुंठ लोक से भगवान के धाम में से भगवान विमान लेकर आएंगे यहाँ पर, और हम में से किसी एक को लेकर जाएंगे। तो हम सभी को तो प्रश्न होगा कि भगवान यार आप एक ही को लेकर क्यों जा रहे हो? हमने भी 3 दिन तक भागवत कथा सुनी है। ऐसा ही प्रश्न श्रोतागण को तब हुआ था। श्रोतागण ने कहा भगवान के पार्षदों से, हमने भी कथा सुनी है। तब भगवान के पार्षद कहते हैं, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः श्रवणम तो कृतम सर्वे न तथा मननम कृतम। श्रवण तो आप सभी ने किया है और धुंधुकारी ने भी किया है, लेकिन श्रवण में भेद रह गया है। धुंधुकारी ने जिस तरह से श्रवण किया है, श्रवण करने के बाद कथा में जो भी कुछ बात आई थी उसका मनन उसने किया है कि इस कथा में यह बात आई वही मेरे जीवन के मोक्ष के लिए है। ऐसा मनन धुंधुकारी ने किया है, इसके लिए उसका मोक्ष हुआ। लेकिन आप सभी ने चलो भाई मैं फ्री हूँ, 2 घंटा कथा कुछ सुनने के लिए जाता हूँ, ऐसे मन से यदि आप आए, दूसरे के कहने पर आए, कथा में बैठे, कथा खत्म हुई, वापस घर चले गए, कथा में से आपने कुछ ग्रहण नहीं किया है, उस पर मनन नहीं किया है, अतः आपका मोक्ष नहीं होगा। तो हम भी 3 दिन तक भागवत की कथा सुनने वाले हैं। 3 दिन में 6 घंटे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका कुछ फल तो मिलना चाहिए ना। शेयर बाजार में सब इन्वेस्ट करते हैं, 5 साल तक शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के बावजूद भी रिटर्न में कुछ मिलता नहीं है, तो हम भी सोचने लगते हैं यार रिटर्न में कुछ मिलता क्यों नहीं है। तो वैसे ही हम 6 घंटे 3 दिन तक सुनने वाले हैं भागवत की कथा, तो उसमें रिटर्न में भी कुछ मिलना चाहिए। तो कथा सुनने की भी एक रीत होती है। भगवान ने पार्षदों ने श्रोतागण से यही कहा कि कथा कैसे सुननी चाहिए। विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनोदोष जयश्चैव कथायाम निश्चला वृत्ति। कि गुरु वाक्यों में, शास्त्रों के वचन में विश्वास रखना चाहिए कि इसमें जो भी कुछ बात आती है वह मेरे मोक्ष के लिए आती है। कथा में जो भी कुछ बात है वो मेरे जीव के मोक्ष के लिए है। यदि ऐसा विश्वास रखकर हम कथा सुनेंगे तभी हमारे जीवन में उसका फल मिलेगा। मनोदोष जयश्चैव, मन की चंचलता को टालकर यदि दृढ़ मन रखकर कथा सुनेंगे तभी कथा के शब्द हमारे मन में उतरेंगे। यदि हमारा मन कथा में नहीं होगा तो कथा का एक भी शब्द हमारे मन में नहीं उतरेगा। कथा के बाद पूछा जाए कि कथा में क्या बात हुई, तो मस्तक खुंजाने लगते हैं कि यार वो तो मालूम नहीं। तो 2 घंटे हम यहाँ बैठने वाले हैं, तो मन की चंचलता को टालकर, मन शांत कर यदि हम कथा सुनेंगे तो कथा का लाभ मिलेगा। भागवत ग्रंथ बहुत पवित्र ग्रंथ है। शुरुआत में ही है गोकर्ण धुंधुकारी का आख्यान सुनाकर भागवत ग्रंथ हमें सिखाता है कि इस ग्रंथ में मनुष्य जीवन के मोक्ष के लिए ही बात की गई है। इस ग्रंथ की कथा सुनकर हमें कोई लौकिक लाभ नहीं मिलने वाला। किसी के जीवन में धंधे में नुकसान हो रहा है तो फायदा नहीं होगा 3 दिन के बाद। किसी की नौकरी नहीं मिल रही है तो 3 दिन के बाद नौकरी नहीं मिल जाएगी। हमारे सभी शास्त्र जीव के मोक्ष के लिए बनाए गए हैं। 3 दिन के बाद मोक्ष के मार्ग में आप आगे जाओगे, यह भागवत ग्रंथ गारंटी देता है। तो भागवत कथा हम सुनने वाले हैं। भागवत महापुराण व्यास जी लिखित है, वेद व्यास जी ने लिखा हुआ है। पूरा भागवत महापुराण 2 व्यक्तियों के बीच का संवाद है, राजा परीक्षित और व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी। इन दोनों के बीच का संवाद यह भागवत महापुराण। राजा परीक्षित कौन थे? अर्जुन के महापराक्रमी पुत्र अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र यह राजा परीक्षित थे।
पांडव जब स्वर्गवास में चले गए तब अपना पूरा राज्य परीक्षित को देकर गए थे। परीक्षित राज्य का वहन कर रहा है। एक दिन परीक्षित राजा शिकार करने के लिए वन में जाते हैं और शिकार के लिए वन में बहुत गहराई तक चले जाते हैं। शिकार होता नहीं है, प्यास लगी है, भूख लगी है, थक गए हैं, बैठने के लिए कोई स्थल देख रहे हैं, जलाशय भी मिला नहीं। अभी उन्होंने वन में एक आश्रम दिखा। उस आश्रम में वे जाते हैं। वह आश्रम शमीक ऋषि का था। शमीक ऋषि अपने आश्रम में आंख बंद कर ध्यान मग्न हुए हैं। राजा परीक्षित आश्रम में दाखिल होते हैं, प्रवेश करते हैं। शमीक ऋषि तो ध्यान मग्न है, अतः उनको मालूम नहीं होता है कि राजा परीक्षित मेरे आश्रम में आए हैं। अतः राजा को जो सम्मान मिलना चाहिए वह राजा परीक्षित को मिला नहीं, और सम्मान नहीं मिला उतने में राजा परीक्षित क्रोधित हो जाते हैं। हमारे जीवन में हमें जिस वस्तु की अपेक्षा रहती है, यदि वह वस्तु हमें प्राप्त नहीं होती है तो हमें क्रोध आता है। बच्चों को चॉकलेट दिखाकर वापस खींच लेंगे तो बच्चा क्या करेगा? रोने लगेगा, क्रोध करेगा, आपको मारेगा। हमारे जीवन में भी ऐसा ही रहता है। धन की प्राप्ति की अपेक्षा हो और किसी वस्तु की भी अपेक्षा हो, यदि वह वस्तु हमें प्राप्त नहीं होती है तो हमें क्रोध आ जाता है। गीता में कहा हुआ है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽपि जायते। जिस वस्तु की हमें कामना रहती है, यदि वह वस्तु प्राप्त नहीं होती है तो कामात् क्रोधोऽपि जायते, क्रोध हमें उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, जब व्यक्ति को क्रोध होता है तब उसे मोह व्याप्त हो जाता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, हमारी स्मृति विभ्रमित हो जाती है। हमें कुछ याद नहीं रहता है कि मैं क्रोध में क्या बोल रहा हूं, क्या कर रहा हूं। कईयों को अनुभव होगा ऐसा। क्रोध में हम क्या करते हैं हमें मालूम नहीं होता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जिस व्यक्ति को क्रोध आता है अंत में उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है वो मोक्ष मार्ग से गिर जाता है। तो जीवन में कभी भी किसी वस्तु की, लौकिक वस्तु की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। यही लौकिक वस्तु की अपेक्षा हमें मोक्ष मार्ग से पतन करवाती है। राजा परीक्षित भी आश्रम में प्रवेश करता है, उनको सम्मान नहीं मिलता है, उतने में ही वे मान लेते हैं कि मेरा अपमान हुआ है, और राजा परीक्षित क्रोधित हो जाते हैं। उन्होंने क्या किया कि अपनी धनुष के नोक से आश्रम के बाहर एक सर्प पड़ा हुआ था, वह सर्प लेकर ऋषि के गले में डाल देता है और वहां से चले जाते हैं। शमीक ऋषि का महातेजस्वी पुत्र थे श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि जब आश्रम में आते हैं, उन्होंने देखा कि मेरे पिता के गले में किसी ने मृत सर्प डाला हुआ है। त्रिकाल ज्ञानी थे श्रृंगी। उन्होंने देखा कि राजा परीक्षित ने यह अपमान किया है। अतः श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित राजा को शाप दिया कि 7 दिन में परीक्षित की तक्षक सर्प डसने से मृत्यु होगी। यह शाप की बात राज्य में परीक्षित को मालूम होती है। राजा परीक्षित विचार में पड़ जाते हैं कि मेरे कर्म का यह फल है, ऐसे महान ऋषि का मैंने अपमान किया, अतः मुझे यह शाप मिला है, 7 दिन में मृत्यु है। राजा परीक्षित ने सोचा कि अब 7 ही दिन मेरे पास है तो राज्य का वहन कर क्या करूंगा। पूरे जीवन में अब मैंने जो कुछ नहीं किया है, ऐसे कुछ अच्छे कार्य में 7 दिन में करूंगा जिससे मुझे मोक्ष प्राप्ति होगी। अतः राज्य का त्याग कर अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य दे देते हैं और गंगा नदी के तट पर जाकर ध्यान मग्न हो जाते हैं। राजा परीक्षित के पास सिर्फ 7 दिन है। वह सोचने लगते हैं कि 7 दिन में मैं क्या करूंगा जिससे मेरे जीवन में कुछ अच्छा कार्य हो। तभी गंगा नदी के तट पर व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी आते हैं। शुकदेव जी महान ऋषि है। राजा परीक्षित शुकदेव जी को देखते हैं और उनके चरणों में गिर जाते हैं और बात करते हैं कि ऐसा मुझे शाप मिला है। शुकदेव जी
कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं आपको भगवान का ज्ञान दूंगा। और भागवत कथा 7 दिन की सुखदेव जी परीक्षित को सुनाते हैं। परीक्षित राजा सुखदेव जी से पहला ही प्रश्न पूछता है, पुरुषस्य है यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, कि मरणासक्त मनुष्य को अपने जीवन में क्या कर्म करने चाहिए जिससे उसके जीवन में सार्थकता की अनुभूति हो, सुख की अनुभूति हो, शांति की अनुभूति हो। परीक्षित सुखदेव जी से यह प्रश्न पूछते हैं। यह प्रश्न केवल परीक्षित जी का ही नहीं है, हम सभी का यह प्रश्न है। हम सभी को जीवन में सुख और शांति चाहिए। हम सभी की इच्छा रहती है। हम धन कमाते हैं क्यों? सुखी बनने के लिए। एक विद्यार्थी को प्रश्न पूछा गया, अभी तो 10वीं में था। उनको प्रश्न पूछा कि आपको भविष्य में आपके जीवन में क्या करना है। विद्यार्थी कहता है कि 12वीं में अच्छे गुणांक प्राप्त कर अच्छी तरह से अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना है। वह संत कहते हैं कि सिर्फ तुझे एडमिशन नहीं लेना है, एडमिशन लेने के बाद अच्छी नौकरी भी करनी है। विद्यार्थी कहता है कि हाँ सही बात है, कॉलेज में एडमिशन लेकर बाद में अच्छे गुणांक प्राप्त कर अच्छी नौकरी भी करनी है, यह मेरा जीवन का ध्येय है। संत कहते हैं कि जीवन का तुम्हारा ध्येय सिर्फ नौकरी करना है, इतना ही नहीं है, तुझे नौकरी कर अच्छे पैसे कमाने हैं, यह तुम्हारा ध्येय है। विद्यार्थी कहता है कि हाँ मेरा जीवन का ध्येय यही है कि मुझे जीवन में अच्छे पैसे कमाने हैं। संत कहते हैं कि अच्छे पैसे कमाने भी तुम्हारे जीवन का ध्येय नहीं है। तुम्हारा जीवन का ध्येय है कि तुझे पैसे कमाने के बाद भी शांति चाहिए। विद्यार्थी कहता है कि हाँ मुझे जीवन में शांति चाहिए, यह मेरा ध्येय है। हम सभी का ध्येय यही है, अंत में हमें शांति चाहिए। वह शांति को प्राप्त करने के लिए हम तरह तरह के उपाय करते हैं। हम क्या उपाय करते हैं? हम सोचते हैं कि यदि मेरे पास धन ज्यादा होगा, पैसे ज्यादा होंगे तो मैं मेरे जीवन में सुखी रह पाऊंगा। पूरे संसार में लोग यही करते हैं, सुखी बनने के लिए ज्यादा पैसे कमाते हैं, लेकिन ज्यादा पैसे कमाने से भी सुखी नहीं बन पाते। हम इतिहास का तपास करें तो जिनके पास बहुत ज्यादा धन था वे भी दुखी थे। हमारे शास्त्रों में नंद राजा का दृष्टांत दिया हुआ है। नंद राजा के पास इतना सारा धन था कि पूरी पृथ्वी वो खरीद सके। वह सभी धन उन्होंने समुद्र के बीच में रखा हुआ था कि कोई मेरा धन ले ना ले। अभी समुद्र के बीच में कैसे धन रखेंगे? तो भगवान को प्रसन्न कर एक हड्डी भगवान ने दी थी। वह हड्डी जब समुद्र के तट पर समुद्र के पानी को छूता था तब समुद्र मार्ग दे देता था, और बीच में जाकर धन सब रख दिया था नंद राजा ने। और वापस जब निकल जाते थे तब समुद्र बंद हो जाता था। नंद राजा की पत्नी थी। किसी विद्रोहियों ने यह धन लूटना था, नंद राजा को दुखी करना था। तो उन्होंने उनकी पत्नियों को ऐसा कहा कि नंद राजा की आपसे पहले एक पत्नी थी और उसी पत्नी की यह हड्डी है जो नंद राजा के पास है। आपसे अधिक पूर्व पत्नी से अभी भी वे प्रेम करते हैं, अतः वो उसकी हड्डी भी उन्होंने रखी हुई है। नंद राजा बड़ी सावचेती से वो हड्डी रखते थे, क्योंकि यही हड्डी थी जिनसे वह धन प्राप्त करते थे समुद्र में जाकर। नंद राजा की पत्नी थी, उनको भी लग गया कि हाँ मेरे से ज्यादा प्रेम पूर्व पत्नी से वे करते हैं। अतः एक दिन नंद राजा जब घर में नहीं थे तब उसकी पत्नी ने क्या किया, वह हड्डी लेकर चूल्हे में जला दी, भस्म हो गई हड्डी की। नंद राजा जब घर में आए और उन्होंने देखा कि हड्डी नहीं है, पत्नी से पूछा तो पत्नी चिल्लाने लगी, झगड़ा करने लगी कि मेरे से अधिक आप पूर्व पत्नी से प्रेम करते हो, अतः मैंने हड्डी जला दी। और जब सुना कि हड्डी जला दी
तभी नंद राजा की मृत्यु हो गई। तो पूरी पृथ्वी को खरीद सके इतना धन था, लेकिन जीवन में वो धन सुख प्राप्त नहीं करवा पाया। ये तो शास्त्रों की बात हो गई। अभी आधुनिक जमाने में भी ऐसा ही होता है। माइकल जैक्सन का नाम आपने सुना होगा, अमेरिका का बड़ा सिंगर हो गया, उनके करोड़ों फैन थे। जब वो मुंबई आया था और उसका कार्यक्रम था, उसने अपनी जैकेट प्रेक्षकों में डाली तो चंद ही मिनटों में पूरी जैकेट सभी ने फाड़ दी और छोटे छोटे टुकड़े सब अपने घर में ले गए। क्यों? माइकल जैक्सन की जैकेट है, प्रसादी के रूप में ले गए। इतने सारे फैन थे, करोड़ों। उसके पास $50 करोड़ की संपत्ति थी। अपना जो घर था वो 2800 एकड़ में था, 2800 एकड़ में घर था। इतनी सारी संपत्ति थी, इतने सारे लोग उसे मानते थे। लेकिन माइकल जैक्सन कहता है कि मैं मेरे जीवन में पृथ्वी में यदि सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति हो तो मैं हूं। कौन कहता है? हम कहे तो सही बात है भाई, मैं पृथ्वी में सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति हूं। माइकल जैक्सन, इसके पास इतने रुपए हैं, धन है, फिर भी वह कहता है कि पृथ्वी में सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति मैं हूं। नींद नहीं आती थी रात को, इसकी वजह से नींद की गोली खानी पड़ती थी और 42 वर्ष की छोटी आयु में नींद की गोली खाकर ही आत्महत्या कर मर गए। तो हमारे जीवन में धन हो, सत्ता हो, इससे शांति प्राप्त नहीं होती है, हमें दिखाई देता है। कुछ भी उपाय हम करें शांति प्राप्त करने के लिए लौकिक, उससे हमें कभी भी शांति प्राप्त नहीं होगी। शांति प्राप्त कैसे होगी? राजा परीक्षित का भी यही प्रश्न है कि जीवन में सार्थकता कैसे प्राप्त की जाए, शांति कैसे प्राप्त की जाए। धन का आश्रय लेंगे, शांति नहीं मिलेगी। सत्ता का आश्रय लेंगे, मान प्रतिष्ठा का आश्रय लेंगे, स्वजनों का आश्रय लेंगे, इस जगत के कोई भी आश्रय लेंगे, शांति नहीं मिलेगी। तो शांति का उपाय क्या है? सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं, जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। मनुष्य जीवन का सच्चा ध्येय यही है कि वो भगवान की भक्ति करे। भगवान की भक्ति से ही, भगवान और सच्चे संत के आश्रय से ही मनुष्य को जीवन में शांति की, सुख की, सार्थकता की अनुभूति होती है। भागवत ग्रंथ हमें सिखाता है, और कोई भी जगत के आश्रय आपके काम में नहीं आएंगे, भगवान और संत का आश्रय ही काम में आएगा। ऐसे भगवान और संत के आश्रय यदि हम लेंगे, शरण में हम जाएंगे, तब जीवन में सार्थकता की अनुभूति होगी। क्योंकि भगवान और संत ऐसे हैं जिनके पास ही शांति है। इस लोक के पदार्थों में शांति नहीं है, हमने इस लोक के पदार्थ में शांति मान ली। हमें प्रश्न होगा, किसी को आइसक्रीम ज्यादा पसंद है, तो आइसक्रीम खाने के बाद वह क्या बोलेगा? आज बहुत मजा आ गया, आज तो आइसक्रीम खाई, बहुत मजा आ गया। तो आइसक्रीम में शांति, सुख तो है ही, इसीलिए मजा आ रहा है। लेकिन क्या आइसक्रीम में शांति, सुख है क्या? वही आइसक्रीम आपको 5 किलो खिलवाया जाए तो एक हफ्ते तक हर रोज 5-5 किलो आइसक्रीम यदि आपको खिलवाया जाए, तो एक हफ्ते के बाद आप क्या करेंगे? जीवन भर आइसक्रीम नहीं खाने का नियम ले लेंगे। क्यों भाई? जो आइसक्रीम आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी, जो आइसक्रीम खाने से आपको सुख की अनुभूति होती थी, वही आइसक्रीम अभी आपको दुख दे रही है। तो आइसक्रीम में सुख नहीं है। हमने मन से मान लिया है कि मुझे आइसक्रीम पसंद है, इसलिए आइसक्रीम खाने से सुख आता है। अब आप कोई भी वस्तु ले लीजिए लौकिक, आपको जो भी कुछ अच्छा लगता है, आपको गाड़ी अच्छी लगती है, कईयों को गाड़ियों का, बाइक का शौक रहता है। नई बाइक आती है तो कुछ काम नहीं रहता है, फिर भी चालू करके निकल जाता है शहर में घूमने के लिए। क्यों?
नई बाइक से सुख मिलता है, लेकिन वह सुख कितने दिन तक चलता है? नई बाइक या नई गाड़ी हम लेते हैं तब 1 महीने तक हर रोज साफ करते हैं, लेकिन 6 महीना 1 साल हो जाती है तब साफ भी नहीं करते, वैसे ही पड़ी रहती है, धूल जमा होती रहती है। तो हमें जो भी वस्तु पसंद है, यह लौकिक कोई भी वस्तु हो, चाहे वो धन भी क्यों ना हो, उसमें सुख नहीं है। हमें जो सुख की लौकिक वस्तु में से हमें सुख की अनुभूति होती है वह क्षणिक है और नाशवंत है। आइसक्रीम खाने का सुख 24 घंटे नहीं रहता है। आइसक्रीम खाई 5 मिनट तक सुख रहता है, बाद में चला जाता है। सभी लौकिक वस्तुओं में शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि उन वस्तुओं में सुख है ही नहीं। सुख का स्रोत, सुख का मूल भगवान और संत ही है। भगवान और संत के चरणों में ही सुख है, उनके आश्रय में ही सुख और शांति रही हुई होती है। इसीलिए यदि हमें हमारे जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति करनी है तो लौकिक किसी भी आश्रय को नहीं कर यदि भगवान और संत के आश्रय में जाएंगे तो हमारे जीवन में सुख और शांति मिलेगी। तो भागवत ग्रंथ हमें यह बताता है, सुखदेव जी परीक्षित को यही उपदेश देते हैं कि भगवान की भक्ति करो। हमारे हिंदू धर्म में कई शास्त्र है, सभी शास्त्रों का पठन करना तो शक्य नहीं है, हमारे पास समय भी नहीं है इतना। सभी शास्त्रों का परिशीलन कर निचोड़ हमने व्यास जी ने दिया है। व्यास जी ने सभी शास्त्रों का सार देते हुए लिंग पुराण में कहा है, आलोड्य सर्व शास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदम एकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण हरि। सभी शास्त्रों का परिशीलन कर व्यास जी कहते हैं कि मैं एक निष्कर्ष पर आया हूं कि भगवान ही परम ध्येय है। हमारे परम ध्येय भगवान है। परम ध्येय हमारा धन नहीं है, सत्ता या मान प्राप्त करना हमारा परम ध्येय नहीं है, लोगों को सुखी करना वह हमारा परम ध्येय नहीं है। हम अपने जीवन में मोक्ष कर सके, हम भगवान और संत की भक्ति कर सके, भगवान और संत के आश्रय में जाए, वही हमारा परम ध्येय है जीवन का। तो भगवान और संत के बल से हम जीवन में सुखी रह पाते हैं, क्योंकि आश्रय महत्व करना चाहिए। एक बकरी थी, वन में भटक गई थी, उसको डर लगा, भय हुआ कि वन में मैं अकेली हूं तो जंगली पशु मुझे खा जाएंगे। तब रास्ते में उसने सिंह के पैर की छाप देखी और वहां सिंह के पैर के छाप के नजदीक वह बकरी बैठ गई। जब भी कोई जंगली पशु बकरी को खाने के लिए आता था, बकरी कहती थी कि ये छाप देखिए, यह छाप सिंह की है और सिंह की शरण में मैं बैठी हूं। और सिंह की छाप देकर जंगली पशु वहीं से वापस चला जाता था। पूरा दिन ऐसा बीत गया, कोई भी जंगली पशु बकरी के नजदीक नहीं आ सका। रात को सिंह आता है और उसने देखा कि पूरा दिन यह बकरी मेरे पैर की शरण लेकर बैठी हुई है। सिंह भी प्रसन्न हो जाता है और वापस बकरी को अपने घर बेचने के लिए हाथी को बुलाता है और हाथी पे बिठाकर बकरी को घर पे भेज दिया सिंह। यह बात कर पंचतंत्र में, हमारे शास्त्र पंचतंत्र है, उसमें यह प्रसंग दिया हुआ है, दृष्टांत दिया हुआ है। यह दृष्टांत बताकर पंचतंत्र में लिखा हुआ है, नीचाश्रय न कर्तव्य महद आश्रय कर्तव्य। सिंह अजा प्रसादेन आरूढ़े गजमस्तके। सिंह की बड़े आश्रय करने के वजह से सिंह की प्रसन्नता प्राप्त हुई और बकरी गज के मस्तक पर बैठ गई। वैसे ही हमें हमारे जीवन में कोई भी नीच आश्रय नहीं करना है। धन का आश्रय नीचाश्रय है, सत्ता का आश्रय नीचाश्रय है, अपने बल का आश्रय नीचाश्रय है। लेकिन हमारे जीवन में यदि महद आश्रय भगवान और संत का आश्रय करेंगे तो भगवान और संत की प्रसन्नता होगी और गज के मस्तक पर यानी भगवान और संत उनके कंधों पर बिठाकर हमें भगवान के धाम में ले जाएंगे। तो शास्त्र हमें सिखाता है कि भगवान और संत के आश्रय से ही हमें हमारे जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होती है। परीक्षित को सुखदेव जी यही उपदेश देकर
बाद में पूरा भगवान और संत का ज्ञान भागवत में दिया हुआ है। तो हमारे जीवन में भी पहले हम आज के दिन यह लेकर जाए कि हमारे जीवन में सार्थकता की, सुख की, शांति की अनुभूति भगवान और संत के आश्रय से ही होगी। और यह भगवान और संत का आश्रय हम हमारे जीवन में कैसे दृढ़ कर सके, हमारे जीवन में कैसे हम भगवान और संत की भक्ति कर सके, वह हम अगले 2 दिनों में देखेंगे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। स्वामीनारायण नारायण नारायण।